देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जब पॉप ने सुदेश दीदी से कहा था कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दुनिया के बड़े आध्यात्मिक नेता पॉप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को होगा। भारत सरकार ने पॉप के निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ब्रह्मकुमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने पत्र के जरिए श्रद्धांजलि दी है। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी ने कहा कि कई वर्षों पहले जब हम मिले थे, बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की थी और परमात्मा का ज्ञान समझाया था तथा उन्होंने कहा था कि परमात्मा हमें भी जीने की आयु दे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जब भी मिलना हुआ ब्रह्मा कुमारी तो कई बार उनसे मिली हैं और मैं पर्सनली रिसेंटली मिली कुछ साल पहले वेटिकन में। तो मैं उनसे बात कर रही थी और मेरे हाथ में वो सिंबल था परमपिता परमात्मा शिव का। तो मैं बता रही थी कि कैसे गॉड इज वन फॉर ऑल एंड ही वांट्स अस टू बिकम वन। फादर, when we say call God Father, so it means that we all are brothers and sisters, and certainly under the umbrella of God's protection, all are protected. And with great love, He holded my hand and it say, pray for me. जगदम्बा भवन में बच्चों के लिए ग्रीष्म शिविर का आयोजन। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन सेंटर में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के अलावा उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, इसीलिए मनोरंजन और खेल के माध्यम से अनेकानेक गतिविधियां आयोजित हुई। 2 दिवसीय चले इस कैंप का उद्देश्य रहा बच्चे और उनके माता पिता के अंदर मानसिक शक्तियों का विकास हो। बीके सुप्रिया, बीके श्वेता, बीके रुचा एवं अन्य बीके सदस्यों द्वारा कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, अनुशासन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, इन विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। डिजिटल वेलनेस, रचनात्मकता की शक्ति, कृतज्ञता, डिजिटल वेलनेस, योगा एवं अलग अलग गतिविधियों से अनेक विषयों को स्पष्ट किया गया। माता पिता ने इस कैंप को बच्चों के संवाद, नैतिकता और मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव माना। बच्चों ने इस कैंप के दौरान नए दोस्त बनाए और नए अनुभव प्राप्त किए, जो उनके जीवन में हमेशा के लिए एक यादगार अनुभव रहेगा। जगदम्बा भवन की सह संचालिका बीके शीतल ने सभी को राजयोग सीखने की प्रेरणाएं दी। दोनों ही दिन इस शिविर का लाभ लगभग 100 से अधिक बच्चों ने और 60 अभिभावकों ने लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति वैन हुई रवाना। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महादेव नगर द्वारा आयोजित नशा मुक्ति वैन को अतिरिक्त निवासीय कलेक्टर HU शाह, तहसीलदार श्रेया पटेल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। अवसर पर बीके चंद्रिका ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत को संपूर्ण नशे से मुक्त करने के लक्ष्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। बीके विवेक ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 वर्षों में हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी, तो वही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रीता के दिशा निर्देशन में अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अहमदाबाद के स्लम एरिया में भी रथ को ले जाया गया, जिसमें कई भाई बहनों ने नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ली। बेंगलोर के वरदानी भवन में एक समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें शांत और स्वस्थ रहने के लिए योग, जीवन में सच्चे मूल्य, कहानी सुनाना और रोल प्ले, स्वास्थ्य टिप्स, एरोबिक्स, टैलेंट शो, एकाग्रता, खेल, मजेदार गतिविधियां और इंडोर गेम्स, क्विज, शिल्पकार्य जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल रही। बच्चों ने सभी गतिविधियों में पूरे उमंग, उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। उन्होंने बीके सदस्यों द्वारा लिए गए सभी सत्रों का भी आनंद लिया। समर कैंप के आखिरी दिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों ने नृत्य, गायन, स्किट के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। 5 दिनों के समर कैंप में कुल 80 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल के नया बसत में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। अवसर पर विश्व शांति रैली के माध्यम से जन जन को परमात्मा संदेश भी दिया गया। मेदिनीपुर सेवा केंद्र के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य रूप से राजयोग शिक्षिका बीके सोनाली, बीके मानसी, बीके धनंजय, बीके ज्योति, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विशिष्ट समाज सेवी मान कुमारी घोष समेत
कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीके सदस्यों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, तो वही अतिथियों ने भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारीज के राजकोट स्थित हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में शतायु साल पूर्ण करने वाली दादी रतन मोहिनी जी के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी जी के सानिध्य में बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने कुछ क्षण मौन में रहकर दादी जी को अपनी भावांजलि अर्पित की। भारती दीदी ने मुंबई, कलकत्ता, राजकोट आदि स्थानों पर दादी जी के संग के अनुभव सुनाए, तो वही अन्य बीके बहनों ने भी अपने भाव रखे। रत्नों का दिव्य उपहार दादी जी के सामने रखी टोकरी से एक एक ने वरदान उठाकर पूरे साल इस पर कार्य करने का लक्ष्य रखा। मुंबई के घाटकोपर स्थित योग भवन सेवा केंद्र द्वारा भी परम श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी की पुण्य स्मृति में 13वें दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह सभा दादी जी के आध्यात्मिक सेवाओं, दिव्य नेतृत्व एवं विश्व शांति हेतु समर्पित जीवन को स्मरण करते हुए आत्मिक अनुभूतियों, हृदय स्पर्शी श्रद्धांजलियों और शांति से योग युक्त वातावरण से परिपूर्ण रही। अवसर पर घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू, मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज, बीके विष्णुप्रिया, विक्रोली से बीके नीलिमा, चेंबूर से बीके सरला ने दादी जी के साथ के संस्मरण व दिव्य अनुभव साझा किए। समय भी बहुत फास्ट जा रहा है और कम होता जा रहा है, इसीलिए जो भी शिक्षाएं मिल रही है, जल्दी जल्दी उसे अपने जीवन के अंदर स्वरूप में लाना है। जो करेगा वो पाएगा। कोई सब संभालना, अभी बड़े बन जाओ, ये मुझे मेरे जहन में ये दृश्य सदैव रहता है जब वो आई थी। बाकी तो विशेषताएं तो बहुत है, पर एक विशेषता जो भुलाए नहीं भूलती वो है एक्यूरेसी। समय की पाबंद, हर बात में एक्यूरेट। इसी कड़ी में करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर दादी जी के निमित्त आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे। उन्होंने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि ऐसी श्रेष्ठ महान आत्मा का हमारे बीच से जाना एक आध्यात्म युग का अंत है। इसी दौरान विधायक महोदय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व सांसद एवं मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य सभी मंत्रियों की तरफ से दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल, चंडीगढ़ से बीके हरविंदर और निसिंग से बीके उर्मिल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर अनुभव साझा किए। मैं अपनी ओर से, अपने करनाल के सभी परिवारजनों की ओर से, हमारे यहाँ से स्थानीय सांसद, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से पूज्य दादी जी रतन मोहिनी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए आशीर्वाद रूपी समर्पण भाव से हमें दिशा दिखाने का काम करते रहे। ये निश्चित है कि वो भगवान का एक स्वरूप बनकर आई थी और भगवान ने आज उन्हें अपने पास बुलाया है और किसी न किसी रूप में समाज को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। रतलाम डोंगरी नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने के दृढ़ संकल्प के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अवसर पर भारतीय स्त्री शक्ति संगठन की अध्यक्षा एवं लायंस क्लब समर्पण संगठन की सचिव सविता तिवारी, जवाहर स्कूल की शिक्षिका विनीता ओझा, शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप नलगे, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य बसंती कृष्णा तथा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सविता मंचासीन रही। बीके सविता ने दादी जी के आध्यात्मिक योगदान और नेतृत्व पर प्रकाश डाला। अंत में सभी अतिथियों व संस्था से जुड़े भाई बहनों ने पुष्प अर्पित कर दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर हम जो भी सेवा कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि मानव जीवन एक ही बार होता है। तो दादी में मैंने ये देखा कि जितने दादी ऑथोरिटेटिव है, जितने दादी ताकत मैंने पावरफुल थी, उतने निर्माण और सरल निश्चिंत भी थे। यज्ञ की शुरुआत हुई तो कितने न विघ्न आए, कितनी न परिस्थितियां आई, लेकिन दादी सदा ही अचल अडोल अडिग रही।
इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर भी ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी के प्रति सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने दादी जी की विशेषताओं को सुनाकर सभी को अवगत कराया। इसके पश्चात परमात्मा शिव तथा दादी जी के निमित्त भोग लगाया गया। उपस्थित सभी भाई बहनों ने दादी जी को पुष्पों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।